हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टार्ट प्लस में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। मैंने हिंदी क्लास आपको प्रोवाइड 9 AM पर करा दी है। जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वो जल्दी जल्दी जाकर इस क्लास को देख लीजिए, और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास ऑल स्टेट एंड गवर्नमेंट यानी ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, किसी भी ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर सफलता पानी है तो दोस्त कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। ठीक दोस्तों, इसी तरह आप अपनी लगन से मेहनत करते रहिए और रेगुलर क्लासों को लेते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो ध्यान से पढ़िए। मैंने 1857 की क्रांति का मैंने प्रश्न करा रहा हूं मैं इसमें, यानी पहला भी पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया और यह दूसरा पार्ट है। ठीक दोस्तों, जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जल्दी जाकर पहला पार्ट देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी जाकर उस पार्ट को पहले देखिए। तो चलिए बताइए, सूची 1, आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है। आपको एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ आपको नेतृत्व दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है इनमें से, तो आप मिलान कीजिए। देखिए, इसमें आपसे पूछा कुंवर सिंह कहां से बिलोंग करते हैं, तो कुंवर सिंह किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका क्या होगा, दोस्तों ध्यान से पढ़िए। देखिए, तो देखिए ग्वालियर से कौन कौन बिलोंग करता है, तो देखिए तात्या टोपे। ठीक, यानी A4। आप ऑप्शन देखिए, A और B और C और D। पहले ऑप्शनों को देख लीजिए, यानी हमारा A4 और A4 सिर्फ हमें A और C में ही दिख रहा है। फिर आगे देखेंगे, देखिए आगे देखते हैं। अब है कौन सा है, इलाहाबाद से कौन बिलोंग करते हैं, तो यह कौन करते हैं, लियाकत अली। ठीक, लियाकत अली। अब B और 2 किसमें दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, यानी हमारा दिख रहा है किसमें, सिर्फ A ऑप्शन में, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक, ऐसे ही आप मिलान कीजिए। ऐसे अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न ऐसा आ जाए तो वहां पर इसी तरीके से आप मिलान करेंगे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बताइए कब किया था, तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, बी, 12 मई 1857। चलिए नेक्स्ट, आपको फिर से मिलान करना है। सूची 1 दी गई और सूची 2 दी गई है। आपको एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ नेतृत्व दी गए हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, पढ़िए ध्यान से। आपको एक तरफ झांसी से कौन बिलोंग करते थे, बताइए झांसी से कौन बिलोंग करते थे, तो ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़िए, झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, तो यानी अब हमें ऑप्शन देखना है, हमारा बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। चलिए डी भी देख लेते हैं, डी भी गलत हो जाएगा हमारा, यानी सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा, ए। ठीक, तो इसी तरीके से आप एग्जाम में भी आंसर लगाया करो, जिससे कि आपका टाइम बचे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, बख्त खां या लियाकत अली, बहादुर द्वितीय, जफर, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, सॉरी, बख्त खां। ठीक, यानी ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जहां पर आपको क्या है, सूची 1 यानी विद्रोह का स्थान और सूची 2 में आपको दिया गया दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी।
तो आपको इनमें से मिलान करना है, तो सही मिलान कीजिए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन 5 को ध्यान से पढ़िए। आपको एक तरफ विद्रोह का स्थान और एक तरफ आपको दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, तो ध्यान से पढ़िए मिलान क्या होगा। देखिए मिलान देखिए, दिल्ली, दिल्ली का क्या होगा, देखिए आप मिलान कीजिए। तो यहां पर होगा निकलसन व हडसन, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, वह ब्रिटिश यानी दमन करने वाला अधिकारी कौन था दिल्ली को। देखिए दिल्ली में दमन करने वाला विद्रोह यानी वह कौन सा अधिकारी था, तो यह था कौन सा, निकलसन व हडसन। तो यानी हमें अब ऑप्शन देख रहा है, देखना ए और वन, ए और वन सिर्फ, यानी हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी प्रश्न किया करो। तो और भी मिलान कर लेते हैं आगे, कानपुर व लखनऊ, तो हमारा इसका मिलान क्या होगा, इसका मिलान हो जाएगा हमारा हैवानक व कैंप बेल, ठीक, इसका क्या हो गया B2। अब C3 देखो, C3 कहां पर है, झांसी की, झांसी व ग्वालियर, झांसी व ग्वालियर, ह्यूमरोज, ठीक, और क्या बच्चा लास्ट हमारा इलाहाबाद, इलाहाबाद का कर्नल मील, कर्नल नील, ठीक। आगे समझ, चलिए नेक्स्ट, बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, यानी हमारा टेलर व विसेंट आयर, क्या, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, बताइए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, निकलसन, ठीक। आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिए। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी, बताइए दिल्ली, कानपुर या लखनऊ या झांसी। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा, लखनऊ, यानी सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, बताइए वह कौन सा महान व्यक्ति था, बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली, ठीक, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, आपको फिर से सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो आप मिलान कीजिए। देखिए आपको सूची 1 में क्या कहा है, क्या कहा गया है, 1857 की क्रांति के स्वरूप, ठीक, और सूची 2 में आपको क्या दिया गया, विचारक। तो आप इनका सही मिलान कीजिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, यानी ए का हमारा मिलान क्या होगा, सर जॉन लॉरेंस, यानी A1। तो फिर से वही अप्रोच लगाएंगे हम, तो यानी A1 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है सिर्फ ए में, ठीक, और बाकी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो इसी तरीके से आप एग्जाम में भी सही उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे, यह मैं आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के यानी विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन, यानी B.D. सावरकर, ठीक। नेक्स्ट देखिए किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था, बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, S.N. सेन, ठीक। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपके साथ इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए और नोट बनाकर आप लिखते जाइए, क्योंकि इसी क्लास से आपके 99% आपके एग्जाम में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आपको सूची 1 में पुस्तकें दी गई हैं और एक तरफ आपको सूची 2 में यानी लेखक दिए गए हैं। आपको पुस्तक और लेखक के उनके यानी मिलान करना है कि किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बताइए, मिलान कीजिए सही। देखिए, तो सही मिलान करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका सही मिलान क्या होगा? ए, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी यह किसने लिखी है? तो यह लिखी है कार्ल मार्क्स ने। तो यानी हमारा A1, यानी A1। तो अब हम देखेंगे ऑप्शनों की ओर बढ़ेंगे। A1 कहां पर है? हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत। इसी तरीके से आप एग्जाम में करना दोस्त, क्योंकि आपका टाइम बचेगा और इस अलावा यानी कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें आप इसी तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं और जल्दी से आप अपना एग्जाम यानी पेपर कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा या पठान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी यह सभी थे। चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? बताइए। तो इसका आंसर होगा क्या? मेवाड़ के राजा ने। क्या? मेवाड़ के राजा ने 1857 के विद्रोह में सहायता नहीं की है। ठीक, आ गया समझ? आ गया ना समझ? चलिए नेक्स्ट। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े, जल्दी बताइए। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? बताइए, क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तात्या टोपे को आखिरी में सजा दी गई थी फांसी की। चलिए नेक्स्ट। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बताइए, किसे देखा जाता है? लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब या बहादुर साहब? तो बताइए क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर साहब को। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को किसने गिरफ्तार किया? तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया गया? रंगून, सिंगापुर या साइबेरिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहां यानी केंद्र था? बताइए कहां था? गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहां था? बताइए 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्हापुर में। नेक्स्ट। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान बहादुर। क्या होगा? खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शहादत खान यानी माखन लाल चतुर्वेदी? क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।